दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। बलोचिस्तान में 3 मकामात पर खून की होली, 39 अफराद जा बहक। मूसाखेल में पंजाब से आने वाली गाड़ियों को रोककर 23 मुसाफिर कत्ल। दहशतगर्द शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारते रहे। 10 बसें, 6 ट्रक और 7 गाड़ियां जला डाली। कलात में कबायली शख्सियत के घर पर हमला, 4 लेवीज और 1 पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद शहीद। नमाज़े जनाजा अदा। दहशतगर्दों का टोल प्लाजा और अस्पताल पर भी धावा। सिबी में कौमी शहरा से 4 लाशें मिली। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मस्तूम के इलाके खडकोचा में लेवीज थाना निशाना बन गया। बोलान में रेलवे पुल उड़ा दिया गया। मलबे से 2 लाशें मिली। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। नोशकी में भी धमाके से ट्रक को नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में हम दुश्मनों के खिलाफ मौसर तरीन जवाबी कार्रवाई। 21 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 14 जवान फर्ज पर कुर्बान। पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारे के दीगर इदारों के 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रोजगार की तलाश में जाने वालों को निशाना बनाया। मकसद पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासर करना था। मजमूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया गया। शहरियों के कातिलों को कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान में हमले करने वाले नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं, उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। वफाकी वजीर दाखिला का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा सूबे को गैर मुस्तहकम करने में बहुत से अनासर मुलव्विस हैं। मास्टर माइंड्स का अंदाजा है। इनके अज़ाइम कुछ और थे मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिए। बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। जहां पर भी हो रहा है देयर इज नो गुड एंड बैड वायलेंस, वी हैव टू ट्रीट दिस वायलेंस इक्वली। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं पाकिस्तानियों को कत्ल किया। ये रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इनका पीछा करेंगे, हर सूरत बदला लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भी कीमत पर रियासती रिज बरकरार रखने का आज़म। सरफराज बुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। हुकाम की अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में काम करने वाले दीगर सूबों के अफराद को घरों में घुसकर मार दिया जाता है। कत्लेआम करने वाले बाद में मिसिंग पर्सन्स का रोना रोते हैं। रियासत दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। कहा आज के सानहे में कीमती जानें जाया हो गई, लोगों को नाहक कत्ल किया गया। दहशतगर्द मुल्क और इंसानियत के दुश्मन हैं, कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का दो टूक पैगाम। बलोचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात की शदीद अल्फाज मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने की हिदायत। नून लीगी सदर नवाज शरीफ, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़राए आला का बलोचिस्तान में बेगुनाह शहरियों के कत्ल पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों ने कई घर उजाड़ दिए। लैया के रिहायशी 2 सगे भाई सफाकियत की भेंट चढ़ गए। गुलाम मुर्तजा और मोहम्मद जमीर फलों का कारोबार करते थे। बूरेवाला के शहबाज और कदीर भी मूसाखेल में कत्ल। फैसलाबाद के ताजिर गुलाम जिलानी को 7 साला बेटे के सामने गोलियां मारी गई। वो रसा गम से निढाल, फजा सोगवार। कौमी असेंबली में भी सानिया बलोचिस्तान का तस्करा। वक्फा सवालात से पहले बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। असद कैसर ने वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मोहसिन नकवी से सिक्योरिटी संभाली जा रही है, ना ही क्रिकेट। बलोचिस्तान हुकूमत में भी जाली लोग बैठे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सबसे सीनियर जज ही ओहदे पर तैनात होते हैं। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी हाई कोर्ट्स में सीनियर जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकती है। वजीर कानून ने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के मुतालबे पर सूरत हाल वाजे कर दी। ऐवान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कौमी असेंबली इजलास से पहले PTI की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पर अरकान फट पड़े। लोगों को रास्ते से वापस भिजवा दिया गया। अब क्या मुंह दिखाएंगे? शाहिद खटक का एहतजाज।
उमर अयूब के भी तहफ़्फ़ुज़ात। बानी PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं थी। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा 8 सितंबर को सियासी पावर शो करेंगे। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म देने की अपील। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर गुफ्तगू। फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। जनरल ली क्याओमिंग की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंटरनेट क्यों सुस्त है? हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कल तीसरी जेरे समुंदर केबल भी कट गई। PTI का मौक़िफ़, क्या हमेशा हमारी ही केबल खराब होती है? इसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? वुज़रा और चेयरमैन PTI के बयानात में तजाद है। समझ में नहीं आ रहा अवाम किसका यकीन करें। अदालत के रिमार्क्स। PTA की डेडलाइन का कल आखिरी रोज। इंटरनेट अभी ठीक नहीं होगा। सार्फिन को मजीद कई हफ्ते सुस्त रवि का अजाब झेलना पड़ेगा। 7 सबमरीन केबल्स में से 2 की खराबी मौजूदा सूरत हाल की असल वजह। AAE1 केबल की रीडाउटिंग 1 से 2 रोज में मुकम्मल होने का इम्कान। SMW केबल की मुरम्मत में चंद हफ्ते लगेंगे। समा हक़ाइक़ सामने ले आया। बिजली सारिफीन को 46 अरब 99 करोड़ का बड़ा झटका लगाने की तैयारी। नरखों में इजाफे के लिए तकसीम कार कंपनीज की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। कैपेसिटी पेमेंट्स, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के अखराजात की मद में बिजली महंगी करने की इस्तदा। IPP से मुतालिक फैसला इत्तफाक राय से होगा। कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कदर कम होने से दुगना हुई। कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल में बिजली की कीमत में कमी नजर आएगी। प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिना बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में धरना। इदारा खसारे में है, ना ही हुकूमत पर बोझ। सालाना 2 अरब रुपए कमा कर देते हैं। जब तक हुकूमत फैसला वापस नहीं लेती घरों को नहीं जाएंगे। शुरका डट गए। किसी भी शहर में रोटी के मुकर्रर करदा निर्खों से जायद पर फरोख्त की इजाजत नहीं। अवाम को कंट्रोल रेट पर आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत। प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज को अशिया जरूरिया की कीमतों पर तफसीली ब्रीफिंग। बरतानिया में फेक न्यूज से हंगामों का मामला। लाहौर की अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालती हुक्म पर हथकड़ी खोल दी गई। शिमाली वजीरिस्तान के रजमक बाजार में धमाका। 4 अफराद जाम बहाल, 10 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहदाए करबला का चहलुम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस इख्तिताम पजीर। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वजारत दाखिला की सिफारिश पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बंद रही। टीम का हाल 3 बरस से खराब है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं। अभी आए हुए सिर्फ 5 माह ही हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं मैं इस्तीफा दे दूं। सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का 9 टीमों में 8वां नंबर। फाइनल में रसाई तकरीबन नामुमकिन। शान मसूद इब्तदाई 4 टेस्ट हारने वाले पहले कप्तान बन गए। 2 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बरतरी। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा।